जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों डेली की तरह आज फिर से हम 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो सभी 40 क्वेश्चन वो वीवी आया है और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में जो है इसी तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज जो है क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री में जो है टोटल जो 40 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम 40 क्वेश्चन करते हैं और एक तरह से आपका जांच भी हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका मतलब 40 में से कितने सही होते हैं, यानी आपका जो है आपका टेस्ट हो जाएगा एक तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। तो मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया कि विश्व की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेर की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, अशीरिया की सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता थी, यानी कि सुमेर की सभ्यता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला, फरात, नील, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला और फरात दोनों नदियों के बीच में फली फूली थी। तो इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए था, ए और बी दोनों। ए और बी होना चाहिए था। ओके, तो ऑप्शन डी को आप कर लीजिएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेबी लोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक, एनलिंग, लीनियर, या सूर्य। तो बेबी लोन नगर के जो प्रमुख देवता थे वो मर्दुक थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी। कौन सी लिपि थी? कीलाक्षर लिपि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? अबाऊ, एस एस्तेर, इन्निन्नी, या शिव। तो मेसोपोटामिया में जो युद्ध एवं प्रेम की देवी है वो इन्निनी को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया के, क्रीट के, रूस के, या चीन के। तो असुर बेनीपाल जो वो अशीरिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? अशीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? सूर्य से, चंद्र से, जल से, या पवन से। तो मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो चंद्र से संबंधित थे। किन से संबंधित थे? चंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, ईरान से, या यूनान से। तो गिलमेमिस महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीगू रथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, या इनमें से कोई नहीं। तो जीगू रथ का जो संबंध था वो मंदिर से था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था वो हमारा रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों था, यानी इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर नदी, डेन्यूब नदी, नील नदी, या राइन नदी। तो रोम जो हमारा बसा है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? एकियन, डोरियन, लेटिनस, या एट्यूस्कन। तो रोम की जो आरंभिक निवासी थे वो किस प्रजाति के थे? तो एट्यूस्कन प्रजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोम का पहला सम्राट कौन बना? जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, टिबेरियस, या ऑडिलियस। तो रोम का जो सबसे पहला सम्राट बना था वो बना था अगस्टस सीजर। कौन बना था? अगस्टस सीजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? जूलियस सीजर ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, ऑरेलियस ने या जस्टिनियस ने? ओके, तो कुस्तुनतुनिया नगर की जो स्थापना है वो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? हानिवाल, गैलन, प्लिनी या टालेमी? तो रोमन साम्राज्य के जो प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर कह सकते हैं वो गैलन थे। कौन थे? गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? सीनेट के सदस्य को, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों को, योद्धा गुलाम पहलवानों को? तो ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या रोमन? तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? लैटिन थी। क्या थी? लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसल 20 क्या था? मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन या पीतल? तो ड्रेसल 20 एक बर्तन था, लेकिन किस चीज का था? तो मिट्टी का बर्तन था। किस चीज का? मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलोसियम था एक सैन्य टुकड़ी का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम या एक व्यापार श्रेणी का नाम? तो कोलोसियम किसका नाम था? एक अखाड़े का नाम था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद, जिब्रील, अबू बकर या अली? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में या बगदाद में? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मक्का में। कहाँ हुई थी? मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को या मोहम्मद साहब की मृत्यु को? तो इस्लाम में हिजरत किस घटना से संबंधित है? तो वो हमारा संबंधित है मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की यात्रा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान या अली? तो पहले खलीफा थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से थे? किस जाति से? मंगोल से थे, हून से, बददू से या फिनिशियन से? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हजरत मोहम्मद थे वो अरब कबीले के बददू जाति से संबंधित थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? कार्डोवा की, दमिश्क की, काहिरा की या बगदाद की? इसका हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दमिश्क की। किसकी? दमिश्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? यूनानी से, रोमन से, चीनी से या ईरानी से? तो इस्लामी दर्शन जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ वो किस दर्शन से हुआ? तो वो हुआ ईरानी दर्शन से। किस दर्शन से? ईरानी दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी, उमर खय्याम, शेख सादी या बालाधुरी? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? गाजी, उमर, अमर या खलीफा? तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को जो है वो खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? आयशा, अमीना, फातिमा या खदीजा? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो माता का नाम था अमीना था। आयशा शायद उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा, सामंत, जमीन का टुकड़ा या कमी? तो फ्यूट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 क्या है? सामंत, कृषक, जागीर या बिशप? तो 5 क्या है? तो 5 जो है वो जागीर है। क्या है? जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्फ किसे कहा जाता था? जागीर को, पोप को, भूदान को या द्रु को? तो सर्फ जो भूदान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? भूदान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन या मार्क ब्लॉक। तो सामंती समाज नामक पुस्तक के जो लेखक है वो मार्क ब्लॉक है। कौन है? मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? ड्यूक, नाइट, राजा या इनमें से कोई नहीं। तो सामंतवाद की छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? नाइट थी। कौन थी? नाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? राजा, अर्ल, बैरन या किसान। तो सामंती व्यवस्था के शिखर पे जो थे वो थे कौन? राजा थे। कौन थे? राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट किसे कहा गया है? घुड़सवार योद्धाओं को, स्वतंत्र किसानों को, कृषि दर्शन को या गुलामों को। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। घुड़सवार योद्धाओं को जो है वो नाइट कहा गया है, वो कल ही के वीडियो में मैंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? मीनर, पाइप, नाइट या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? कहा जाता था मीनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? क्लोविस्की को, चार्ल्स मार्टेल को, पेपिनको को या सारलामा को। तो किसे बनाया था? सारलमा को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ग्रिगोरी को, पायस को, पाल को या इनोसेंट को। इनोसेंट को। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना गया है? ग्रिगोरी को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 40 में से कितने सही हुए।